डीएनए मित्रों, आचार्य चाणक्य ने मूर्ख राजा के बारे में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी। उनके मुताबिक यदि राजा मूर्ख हो तो पूरे राज्य का नाश हो जाता है, वो खुद और प्रजा दोनों को बर्बाद कर देता है। आज के समय में चाणक्य की यह बात ट्रंप पर पूरी तरह लागू होती है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से ट्रंप के अवैध टैरिफ की वसूली बंद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप टैरिफ के नाम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे धमका रहे हैं, अब ये देख लीजिए। उनकी भाषा, उनका लहजा, उनके अंदाज कैसे पल भर में बदल गए, इसे समझिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि कोई भी देश जो सुप्रीम कोर्ट के इस बकवास फैसले की आड़ में हमारे साथ खेल खेलना चाहता है, उन्हें उससे कहीं ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ेगा जिस पर सहमति बनी है। ट्रंप ने आगे यह भी लिखा कि उनके निशाने पर वो देश हैं जिन्होंने कई वर्षों और दशकों तक अमेरिका को धोखा दिया है। सोचिए, टैरिफ के नाम पर धोखा ट्रंप ने दुनिया को दिया, अमेरिका के लोगों को दिया, उनसे झूठे वादे किए, अमेरिका में महंगाई बढ़ाई, लेकिन कोर्ट में हारने के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली है, उनका तरीका नहीं बदला है। वो समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत साफ है। एक तरफ उनका इशारा भारत को लेकर है तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ को लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसी वजह से भारतीय ट्रेड डेलीगेशन का अमेरिका दौरा फिलहाल टल गया है। डीएनए मित्रों, ट्रंप चाहते हैं कि भारत ट्रेड डील की सभी शर्तों को स्वीकार करे, लेकिन जिस टैरिफ को गैर कानूनी ठहरा दिया गया, उसके आधार पर कोई डील फाइनल कैसे हो सकती है। ट्रंप की धमकी के निशाने पर यूरोपीय देश भी हैं। यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ को लेकर ट्रंप की मनमानी से परेशान है। यही वजह है कि ईयू ने भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से कहा है कि वो पिछले साल हुए व्यापार समझौते का पालन करे। व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन के कुछ उत्पादों पर 0 टैरिफ लगाया गया था, लेकिन ट्रंप की तरफ से 15% टैरिफ के ऐलान के बाद यूरोपीय देश नाराज हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप को 2 टूक सुनाते हुए कहा कि समझौते से वो पीछे नहीं हटें। यूरोपीय यूनियन ने यह भी साफ कर दिया कि वो टैरिफ में किसी भी बढ़ोतरी को स्वीकार नहीं करेगा। डीएनए मित्रों, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ट्रंप से परेशान हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ 10% के टैरिफ पर समझौता किया था, लेकिन अब ट्रंप सभी देशों पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी ट्रंप अपने वादे से पीछे हट गए, लेकिन इस वादा खिलाफी को लेकर जब दूसरे देश औपचारिक रूप से समझौते पर फिर से विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। डीएनए मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने बिना सोचे समझे दुनिया के सभी देशों पर पहले 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्हें होश आया तो लगा 10% टैरिफ कम है, इसलिए उन्होंने 24 घंटे के भीतर 10% की जगह टैरिफ बढ़ाकर 15% कर दिया। लेकिन नई खबर यह है कि अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जो रेट लागू किया है वो 10%, ट्रंप ने 10 की जगह 15% का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद सरकारी विभाग ने 10% का रेट लागू किया है। यानी जिस तरह ट्रंप कंफ्यूज है, उसी तरह उनके सरकारी विभाग भी कंफ्यूज हैं। सोचिए, अमेरिका की व्यापार नीति का ट्रंप ने मजाक बना दिया। क्या इतनी अस्थिर नीति दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति की हो सकती है कि 24 घंटे में वो अपना ही फैसला बदल दे और फिर सरकारी विभाग पुराने टैरिफ को लागू कर दे? मतलब ट्रंप कह रहे हैं 15% और उनका डिपार्टमेंट लागू कर रहा है 10%। डीएनए मित्रों, एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को संविधान के खिलाफ बताया तो ट्रंप ने दूसरे कानून का सहारा ले लिया। लेकिन भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने ट्रंप के इस टैरिफ को भी गैर कानूनी बताया है। नील कात्याल के मुताबिक टैरिफ पर सुनवाई के दौरान अमेरिका के न्याय विभाग ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत टैरिफ लगाने का विरोध किया था, लेकिन अब उसी धारा 122 का इस्तेमाल करके 15% टैरिफ लगा दिया है। यानी नील कात्याल का कहना है कि ट्रंप उस कानून का भरोसा नहीं कर सकते जिसे उनकी सरकार ने पहले खारिज कर दिया था। ट्रंप को सलाह देते हुए नील कात्याल ने उन्हें संसद से मंजूरी लेने को कहा है। नील कात्याल के मुताबिक अगर ट्रंप का टैरिफ इतना अच्छा है तो उन्हें इसके लिए संसद को मनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नील कात्याल का यह विरोध इस बात की तरफ इशारा करता है कि ट्रंप के नए टैरिफ को भी कोर्ट में चुनौती दी जा चाहिए।
आने वाले दिनों में यह अवैध साबित हो सकता है। वैसे भी यह टैरिफ 5 महीने से ज्यादा समय के लिए लागू नहीं किया जा सकता। डीएनए मित्रों, टैरिफ को लेकर इस टकराव के बीच अमेरिका में एक सर्वे भी आया है। यू गवर्नमेंट पोल के मुताबिक 60% अमेरिकी जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है। केवल 23% लोगों ने अपनी असहमति जताई है, जबकि 17% लोगों ने अपनी राय नहीं दी है। यानी ट्रंप को झटका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं लगा है, बल्कि जनता की अदालत में भी लोगों ने उनके टैरिफ वाले हथियार को खारिज कर दिया है। अमेरिका के लोगों की नजर में भी ट्रंप की टैरिफ वसूली गलत है।